हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी की तरह नहीं होती। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। ऑलराइट, so without any further delay, let's see कि what is the message of the day. What is the message of the day? Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Hangman, Pisces. Empress फिर आ गया, ठीक है। ओके, somebody is counting on you. बॉटम ऑफ द डेक में ओवरऑल एनर्जी में आप किसी फ़िक्र में मुब्तला हैं, किसी बात को लेकर आपका माइंड स्टक है और आपको एनजाइटी भी हो रही है, थोड़ा सा खौफ भी हो रहा है, नेगेटिव भी फील कर रहे हैं, थोड़ा सा एक नाखुशी वाली आलम भी है। और ये क्यों है? क्योंकि आप स्टक हैं, सफोकेटेड फील कर रहे हैं। आपको कोई बहुत ही रिच, बहुत ही स्टेबल पर्सन कोई तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है। इसने आपको कुछ ऑफ़र दी है, इसने आपसे कुछ डिमांड किया है। एक्चुअली सब कुछ, इतनी रिसोर्सेज होने के बावजूद भी इसने आपसे कुछ ऐसी डिमांड और कुछ ऐसी ऑफ़र की है कि आपको लग रहा है कि मैं कहाँ आकर फंस गया या कहाँ आकर फंस गई। इसने तो ऐसी जगह पर लाकर मारा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई आपने कहीं छोटी सी इन्वेस्टमेंट की थी, आपने किसी से लोन ले लिया था कि मैं आपका ये काम करवा दूंगा, या किसी ने आपसे कहा था कि वो आपका ये काम करवा देगा। आपसे अपनी रिसोर्सेज होने के बावजूद, एक सिक्योर्ड पर्सन होने के बावजूद इसने आपसे आपके पैसे बटोर लिए। या आपको इसने कोई लिमिटेड ऑफ़र की थी कि मैं इतना इतना लमसम अमाउंट आपको दे रहा हूँ और आप जो हैं वो इसका काम कर कर दिखाएं, ये काम कर कर दिखाएं, ये काम हो जाना चाहिए। काम नहीं हुआ, आप उल्टा इस ट्रैप में फंस गए हैं। समथिंग मटीरियलिस्टिक, एंड आप काफ़ी ज़्यादा होपलेस और प्रेशर ले रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये बिल्कुल मुझे अकेला क्यों कर दिया है। अभी तक तो बिल्कुल सही था, लेकिन अब बिल्कुल मुहास पे अकेला छोड़ दिया है कि बस ऐसे ही हो और ऐसा ही किया जाए। सेकेंडली, विद द एनजाइटी, कंक्लूजन जो स्ट्रेस का और इन ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा फियर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। शायद आप रात को सही से सोए नहीं हैं और एक गिल्ट है, रिग्रेट फील कर रहे हैं। मतलब अजीब ही सा पिछले दिनों कुछ ऐसे लोगों से मिले हैं जिनकी वजह से आज आप इस सिचुएशन में हैं, तो आप उस लम्हे को कोस रहे हैं कि मैं जो ऐसे बड़ी बुरी घड़ी थी जिस वक्त मैं जो उससे मिला या मिली। बर्डन हैं आप और आपको लग रहा है कि ब्रेकअप, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएंगे आप। इतनी ज़्यादा परेशान ना हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, लेकिन ये है कि परेशानी आती है तो आती ही है। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो आप किसी प्लान को लेकर चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि आज आप बहुत रूटीन में रहते हुए कोई एक काम करेंगे जो आपके अपने एंड पर तो बहुत रूटीन वर्क है, आप शायद करते ही रहते हैं। और बहुत अगर मैं कहूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस वाली सिचुएशन है। देखिए, आपने अगर कोई टास्क स्टार्ट किया है ना, चाहे इसमें आपकी यही वाली पोजीशन क्यों ना हो, उसको एंड करें, आखिर तक करें, ताकि जो लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं उनको ये लगे कि आपने एफ़र्ट की। ठीक है, होना ना होना सब अल्लाह के हाथ में है। थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके ऊपर काउंट करने लगें, कुछ लोग आपको इस तरीके से लेने लगें कि जैसे आपने करवाया था भाई, अब आप करें, अब आप देखें, अब आप भुगतें। अगेन यहाँ पर प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी से रिलेटेड बात है, बट इसके अलावा अगर देखा जाए, किसी पार्लर में जाकर, किसी सैलून में जाकर आज आप अपना एक अच्छा सा मसाज करवा लें। एक तो आपको इसमें काम आएगा,
दूसरा आपको सेंस ऑफ केयर फील होगा कि भाई मैं तो बड़ा अरसा हुआ अपना ख्याल नहीं रखा है, आई मस्ट से। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दुनियावी कामों में मगन हैं और आपकी अपनी अपनी जो लाइफ है और अपनी जो रूटीन है ना, वो बिल्कुल ऐसी हुई हुई है, ठुस फुस सुस्त। तो आपको इस चीज़ को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे भी फीलिंग ट्रैप्ड है, यहाँ पे भी फीलिंग ट्रैप्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक पे भी फीलिंग ट्रैप्ड है। आपको लग रहा है जैसे आप किसी सिचुएशन में आकर चारों तरफ से किसी ने आपको ना वो पकड़ लिया है कि बेटा तुम जाकर तो दिखाओ। आपको रास्ता नहीं समझ आ रहा, जबकि आप बहुत स्मार्टली ये सेंस कर सकते हैं कि आपके साथ ये गेम कर कौन रहा है। आज आपको बहुत क्लियरली ये लगेगा कि ये मेरे साथ पूरा प्लॉटेड प्लान हुआ है, और मैं बस अब इसके लिए ये स्ट्रैटेजी करूं कि मैं कैसे इस इंतज़ार को ख़त्म करूं। मैं ये जो मुझे रास्ता नहीं समझ में आ रहा, मैं कैसे इस रास्ते को ढूंढूं, मैं अपने नज़रिए को कैसे सामने पेश करूं। बिकॉज़ मुझे सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आगे बढ़कर कोई बात बोल सकूं। मेरे पास फाइनेंसेस की कमी है, मैं इस इंसान का सामना नहीं कर पा रहा, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। आज आप बहुत ज़्यादा ना कॉन्टेम्पलेट करेंगे। कॉन्टेम्पलेट और मेडिटेट में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि मेडिटेशन करते वक्त आपको आंसर्स मिलने लगते हैं, कॉन्टेम्पलेशन में आपकी वो थिंकिंग होती है जो एक्शन ओरिएंटेड होती है। तो आपका आज प्रोसेस इस तरह का रहेगा, बिकॉज आप स्ट्रेस में हैं। आप चाहे अपने लिए जितनी भी रेस्टिंग टेक्निक्स अपना लें, अगर जब तक आपकी वो परेशानी नहीं ख़त्म होगी ना, आप चैन से नहीं बैठेंगे, चाहिए। तो ये आज नज़र आ रहा है कि यू आर इन एन एनजाइटी फेज़, और आपको बस एक उजलत है आपके अंदर। आपको लग रहा है कि बस जल्दी से मैटर रिजॉल्व हो, ये चीज़ जल्दी से बस ख़त्म हो जाए, बस अब ख़त्म हो जाए। कब तक लटका रहूँ मैं इस सिचुएशन में, बस ये जल्दी से चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं। किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। अच्छा, नंबर 10, ये नंबर 9 आया है, ये नंबर 10 आया है। तो दैट मीन्स कि आपका अगर एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो चुका है, तो आप इस मामले को जो आज आपके सामने आया है, इसको फिक्स करने के लिए आप तमाम चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। यू आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट मल्टीपल पीपल फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। किसी एक ख़ास काम के लिए आप बहुत सारे लोगों के लिए मल्टीपल वेज़ में ना ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। आपको ये चीज़ ख़त्म करनी है, एंड अच्छी बात है। इंसान को कोशिश हर हालत में करनी चाहिए कि उसको ये अफसोस ना हो कि मैंने कोशिश नहीं की थी। इसका रिवॉर्ड देना और इसके लिए कोई भी ऑल्टरनेट सेट करना अल्लाह की ज़ात पर मुनहसर है। लेकिन आपको एटलीस्ट ये होता है कि कुछ लोग होते हैं वो इस बात पर इत्मीनान कर लेते हैं कि यार हमने कोशिश अपनी पूरी की। कुछ लोग इसी परसेप्शन को इस तरह लेते हैं, यार मैंने तो अपना 100% दिया था, पता नहीं क्या मनूसियत है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ नज़रिए का फ़र्क है जो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है, पर्सपेक्टिव। अगर आपने अपना 100% दे दिया है तो फिर अल्लाह पर छोड़ दीजिए, और अभी भी आपको लगता है कि नहीं यार अभी भी ऑप्शंस मौजूद हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो इस तरह से, ठीक है। दो आ रहे हैं एंजल मैसेजेस, दो ले लेती हूँ। नंबर 28 और नंबर 13। सबसे पहले तो ये, दूसरी बात, आई एम अ लीडर एंड आई एम कॉन्फिडेंट। तो यहाँ जो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपने अपने आप को यही अफर्म्ड करना है कि नहीं, मैं अपने अंदर एक हुक्मरान हूँ, मैं अपने अंदर एक लीडर हूँ, मेरे अंदर एक हाकिम वाली क्वालिटी है, और मैं खुद एतमाद हूँ। अब ये दोनों कॉन्टेक्स्ट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है अगर आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है,
तो हो सकता है आप उस कॉन्फिडेंस को पब्लिक से गेन करना चाह रहे हो, अपने सराउंडिंग के लोगों से गेन करना चाह रहे हो। इन एन एफर्ट टू अकम्प्लिश अ ग्रेट थिंग, जैसे यहाँ बात आई थी, यू रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ वर्किंग विद अदर्स। खुद से अकेले इंसान कभी भी कुछ नहीं अचीव कर पाता। यू मेक अ केपेबल एंड कंपैशनेट लीडर हु कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड ड्राइव अ टीम टूवर्ड्स अचीवमेंट। यानी कि अकेले हाथ से देखें, लीडर्स जो होते हैं वो अपने एक थॉट को लेकर चलते हैं और उस थॉट और विज़न के साथ वो उस विज़न को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4, 10, 15, 20, 25, 100, 1500, 1000, हज़ारों की तादाद में इस तरीके से वो लोग अपने विज़न को डेलीगेट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर एक थॉट, एक मैनिफेस्टो जो होता है वो पूरी आवाम में फैल जाता है। तो आप अकेले हाथ से कुछ नहीं कर सकते। एक तो ये सोच लीजिए, अगर आपको कोई सोच तकलीफ़ दे रही है, कोई सोच परेशान कर रही है कि यार हर कोई मेरे ऑपोजिट होता है, देखिए लोग साथ देना नहीं चाह रहे होते क्योंकि उनके अंदर खुद इस्तिताअत और सकत नहीं होती, एक बात। दूसरा, आपका यह जो पंगा आ गया है, एक तो उस पंगे को आपने डील करना है और इस पर कॉन्फिडेंटली डील करना है। यू आर अ कॉन्साइटियस वर्कर विद द नैक ऑफ कमिंग अप एंड क्रिएटिव आइडियाज एंड टर्निंग देम इनटू रियलिटी। An optimistic but practical outlook keeps you determined and on track as you work steadily towards your goal. एक दरवाज़ा खटखटाएं, दूसरा ना मिले, दूसरा दरवाज़ा खटखटाएं, तीसरा ना हो, चौथा खटखटाएं। कीप ऑन लुकिंग फॉर हेल्प अनलेस आप जब तक उस अपने गोल को अचीव ना कर लें। और कॉन्फिडेंटली अल्लाह पे ये भरोसा रखिए कि आपकी नीयत नेक तो मंजिल आसान। नेक नियति आपको हमेशा आपकी मंजिल को आसान करेगी, लेकिन जो उस तक पहुंचने का ज़रिया होता है वो कभी भी आसान नहीं होता। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, देखें आज खुद आ गया। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ लीडर। मैं हूँ इस तरह का, इसकी वजह से मैं ये अचीव कर सकता हूँ। और लीडर्स तो कभी भी गिव अप नहीं करते, बिकॉज वो, उनको मालूम होता है, वो डे 1 से जिसके सामने अपना आइडिया सबसे पहले रखते हैं, सबसे पहले सुनने वाला उसको अपोज करता है। तो ऑपोजिशन तो उनके माइंड में पहले ही होती है। उस माइंड सेट को लेकर वो इस नज़रिए के साथ अपने विजन को लेकर चल रहे होते हैं कि मुझे इनको भी, जिसको आपको कन्विंस करना पड़े तो आप समझ लीजिए आपके साथ कोई भी नहीं है, और फिर आपको इन दी एंड कोई अफसोस नहीं होता कि मैं तो चला ही अकेला था। वो बात अलग है कि मैं चलता रहा और लोग मिलते रहे और इस तरह काफ़िला बनता गया, लेकिन अभी आपने इसी तरह डटे रहना है। ठीक है, तो ये है आपका मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।